press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं प्रभास सिंह आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का ऑर्बिटलों में वितरण किया जाता है। इससे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ऑर्बिटल किसे कहते हैं या कक्षक किसे कहते हैं। तो ऑर्बिटलों की संख्या 4 है, ESP D। यह ऑर्बिटल अभाव के अनुसार इसमें किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। S के पास एक ऑर्बिटल होता है, जबकि P के पास ऑर्बिटलों की संख्या 3 होती है और 3 ऑर्बिटल होने के कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। D में ऑर्बिटलों की संख्या 5 होती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जबकि बात करें हम लोग F की, तो F में कुल कक्षकों की संख्या 7 होती है। 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, कुल ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती है? 7। जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। ठीक है, अब मैं क्योंकि इस पर डीप डिस्कस हम लोग करेंगे सिलेबस में, क्योंकि मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में चलते हैं। किसी भी कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, अब पाउली का प्रोजेक्ट नेम क्या कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन अधिकतम इलेक्ट्रॉन एक रूप रहना चाहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहना चाहते हैं। अर्थात अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी तो क्रम से ऑर्बिटलों में बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, कोई भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन या तो पूर्ण भरित या तो अर्धभरित अवस्था में रहना चाहता है। ठीक है, उसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो गया। इस प्रकार वितरण होता है, क्योंकि मैं फिलहाल इस पर चल रहा हूँ तो इस पर थोड़ा सा लोग समझ लेंगे। अब यस की जो वैल्यू है, किसी भी कक्षा की जो मान होता है, यन का जो मान होता है, यस बराबर होता है 0, पी बराबर होता है 1, डी बराबर होता है 2 और यफ बराबर होता है 3। यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में 6 रह सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और यफ में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यह इनके ऑर्बिटलों का मान होता है, इनका यह अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो F का मान ये है। ठीक है, आगे लोग चल देखते हैं। अब किस प्रकार से, जैसे कुछ बच्चों का पहले लोग इलेक्ट्रॉन समझते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों के वितरण करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, क्रम बना लेंगे। 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 3s, फिर 4s, 5s, 6s, 7s। यस लिख लीजिए। उसके बाद पहले कक्षक में एकदम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम लोग बताए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों वितरण करते समय। उसके दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो यहाँ आप लिखेंगे 3p, क्योंकि दूसरा कक्षक हो चुका है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद तीसरे करते हैं हम लोग यहाँ पे 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 4d। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 6 और 6, 2, 8, 10, 18 हो गई है। इसका यहाँ पे आता है 4f 14 के साथ। इसके बाद 5s है, 5s का यहाँ लिखेंगे 5p, यहाँ पे 5d और यहाँ पे 5f। यहाँ हम लोग लिखेंगे 6p, यहाँ पे 6d। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ इलेक्ट्रॉन इतने अधिकतम कक्षक यहीं तक हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे
7p। ठीक है। अब जब भी इलेक्ट्रॉनों का हम लोग वितरण करते हैं किसी भी परमाणु में, तो उनमें सबसे प्रथम हम लोग क्या करते हैं कि पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन आएंगे, कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन से जब कंप्लीट हो जाएंगे तब वो इलेक्ट्रॉन फिर जाएंगे दूसरे कक्षा के 2s में। 2s में जो इलेक्ट्रॉन कोष भर जाएगा ऑर्बिटल, उसके बाद तब आएंगे 2p इलेक्ट्रॉन जब भर जाएगा इसमें, फिर आएंगे 3s में। 3s के बाद समझिए आ जाएंगे 3p6, उसके बाद 4s, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे d के पास, d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, d ऑर्बिटल में भर जाता है, उसके बाद जाते हैं इलेक्ट्रॉन p में, उसके बाद s में, फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4d, 5p, 6s, फिर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से दिखाएगा, फिर यहाँ पे 4f, उसके बाद 5d, उसके बाद 6p, उसके बाद 7s, इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल जाते हैं 5f में, फिर 6d में, फिर 7p में। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक है। इसके बाद g है, कुछ कंपटीशन लेवल है वैसे भी, तो फिलहाल यहीं तक हम लोग चर्चा करते हैं। आप इसको सरलता से क्रम में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय। जिसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6। अब देखते चलिए इसको क्रम को, 1s2, 2s2, 2p6 के बाद आता है 3s6, 3s2, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है 3p, उसके बाद क्या आता है, हम देखते चलिएगा, उसके बाद 4s आता है। इसी प्रकार से आप आगे कर लेंगे। ठीक है, 4s आता है। अब 4s भरने के बाद 4s ऑर्बिटल भर जाता है, उसके बाद 3d में जाता है इलेक्ट्रॉन, किसमें जाता है 3d10। अब कुछ लोगों को, कुछ बच्चों का कहना है सर यहाँ पर 3d10 के पास कैसे इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो इसका एक अपवाद है, क्योंकि जो 3d ऑर्बिटल है उनकी जो ऊर्जा है वह 4s से क्या है, अधिक है। इसके कारण जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो पहले 4s जाते हैं, उसके बाद फिर इसमें जाते हैं 3d में जाते हैं। इसको हम लोग निकालते हैं मान, इसका मान फार्मूला है क्या, s वैल्यू n और +4, s वैल्यू तो हम लोग पता ही है, यहाँ पे है n बराबर कितना 0, तो 4 + 0 करेंगे तो 4 आएगा। अब इसका देख लीजिए, d बराबर हम लोग देखे थे क्या, s बराबर होता है 0 और p बराबर 1 और d बराबर 2 और f बराबर 3। तो हम लोग यहाँ जो करेंगे 3n, तो यहाँ मिल जाएगा 3 + n की वैल्यू कितनी है, d का मान हम लोग जानते हैं 2 है, यहाँ पर आ गया 5। तो जो इनके ऑर्बिटल कक्षा ऊर्जा है वह क्या है, 4s से अधिक है 3d की, इसलिए इलेक्ट्रॉन किसमें जाते हैं, 4s में पहले जाते हैं, 3d में बाद में जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इसको समझने का प्रयास करें। तो हमें एक क्रम यूज पाया, जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, मान लीजिए आर्गन का करना है, आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये नोबेल एलिमेंट है, अक्रिय तत्व है। तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो हम लोग देखते हैं 18 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचे कितने हैं, अभी वहाँ पर बहुत इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद फिर दूसरे कक्षा में जाएंगे, 2 2 4 हो गए, फिर दूसरे कक्षा के p ऑर्बिटल में जाएंगे। अब कितने हो गए हैं, 2 2 4 2, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 10 के बाद फिर हम लोग देखेंगे 18 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ जाएंगे 3s में, 10 2 12, उसके बाद 3p में जाएंगे, ऑर्बिटल का हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3p6 से ऑर्बिटल यहाँ तक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस आधार पर आप बहुत सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, बस इसी क्रम से आप मान रखते चले जाए। अब हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। इसका दूसरा पार्ट क्या है, कुछ जैसे कि मानना है, कुछ लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय हम लोग, जैसे कि हमें करना है, ये मान लीजिए पोटेशियम का करना है, 19 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 1s2, उसके बाद हम लोग 2s2 कर दें, उसके बाद 2p6 कर दें, फिर 3s2 कर दें, फिर 3p6 कर दें, फिर 4s1 कर दें। ये तो एक तरीका है जिसे हम लोग करते हैं।
इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि हमें पता है कि 18 इलेक्ट्रॉन जो है किसके बराबर है, आर्गन बराबर है। तो मैं एक ब्रैकेट में आर्गन लिख दूंगा, उसके बगल में मैं क्या लिख दूंगा 4s1। ये हो गया पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि जिस आवर्तों की ये जो मान है क्या आवर्त की संख्या है, और ये जो इलेक्ट्रॉन तारे उसके वर्ग की संख्या बता रहे हैं। ये तो मान लीजिए आपको पता है ये ब्लॉक बता रहा है किस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यस में जा रहे हैं कि पी में जा रहे हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। पोटेशियम हो गया। ऐसे अगर आपको कोई इसको ट्रिक्स पढ़ना है तो बहुत साधारण सा रूल है। साधारण रूल क्या है, जैसे पीरियड टेबल में देखते हैं, पीरियड टेबल में आप लोग देखते होंगे जैसे ही पीरियड टेबल हमारा है, ठीक है, पीरियड टेबल ऐसे ही है। अब आवर्तों संख्या है 2 3 4 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। कुल आवर्तों संख्या कितनी हो गई 7 हो गई, जबकि वर्गों संख्या 18 है। ये यस ब्लॉक के तत्व दो, क्योंकि हम लोग जानते हैं यस अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो ये यस1 होगा, ये यस2 होगा। इसके बाद डी ब्लॉक के तत्व आते हैं, ठीक है, जिनकी संख्या 10 है। इनके कक्ष को मतलब उपवर्ग कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है, स्वाभाविक कहलाते हैं, इनकी संख्या 10 है। इसके बाद हम पी ब्लॉक में आ जाते हैं। पी ब्लॉक में कुल संख्या वर्गों की कितनी है 8, कुल संख्या कितनी है 8 है। कुल संख्या कितनी है इनकी 8 है। यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर हम लोग बात करें तो अक्रिय तत्व जानते हैं, हीलियम है, उसके बाद नियॉन है, उसके बाद आर्गन है, क्रिप्टॉन है, उसके बाद जेनॉन है, उसके बाद रेडियम है, फिर उसके बाद अन ऑक्टा है, ठीक है, ये तो क्रम है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम लोग देखते हैं पोटेशियम कहाँ पाएगा। मुझे पता है कि हाइड्रोजन यहाँ पाएगा, उसके बाद कौन है लिथियम है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद क्या है पोटेशियम। अब यही ट्रिक हम लोग निकालते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये पता चल जाए कि यह किस आवर्त का तत्व है, मुझे 4 पता है, मुझे इतना कंफर्म हो गया कि इसका आवर्त संख्या 4 है, तो मैं इससे पहले कौन सा आवर्त आता है तीसरा आवर्त आता है, क्योंकि किसी भी आवर्त की शुरुआत धातु से होती है जबकि अंत अक्रिय तत्व से होता है। अक्रिय तत्व तीसरे कौन 18 है, तो मैं जान के यहाँ पर 18, उसके बाद पोटेशियम। ऐसे मान लीजिए और हम लोग देखते हैं कैल्शियम देखते 20 है, तो कैल्शियम 20 बहुत आसान है। चाहे आप मैग्नीशियम करके देख लीजिए, मैग्नीशियम बता देते हैं। मैग्नीशियम पे कैसे करेंगे, मैग्नीशियम 11 है, मैग्नीशियम 12 है, सोडियम 11 है। हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम के पहले अक्रिय तत्व कौन आता है, मैग्नीशियम 12, उससे पहले अक्रिय तत्व तो अपने दिमाग सोचते हैं हम लोग कौन आता है नियॉन। तो मैं लिखूंगा मैग्नीशियम 12, उसके बाद लिखूंगा नियॉन। अब बचा कितने इलेक्ट्रॉन बचे, मुझे पता है कि दूसरा तीसरा आवर्त है, मैं लिखूंगा 3s2, बहुत आसान है। उसके बाद कैल्शियम देख लीजिए, कैल्शियम का अगर मान लीजिए मुझे पता है कि कैल्शियम कितने 20 से मुझे भी संभावना मुझे है कंफर्म की अक्रिय तत्व 18 जो आर्गन है वो तीसरे आवर्त का तत्व है, आखिरी तत्व 18। तो मैं कंफर्म हो गया कि मैं आर्गन जब लिख दूंगा तो उसके बाद मुझे चौथे आवर्त में ही जाना है, तो चौथे आवर्त में 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मैं लिख दूंगा 4s2, ठीक है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आसान सा तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन हम लोग और ट्रिक पे बात करेंगे। मैं आपको 1 लाइनर में पीरियड टेबल कैसे याद किया जाए उसके बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।